अब आ जाओ नमाज के एतबार से 24 घंटा दुनिया में कोई ना कोई दीवाना नमाज तो पढ़ ही रहा है। जाहिर है जब वो नमाज पढ़ रहा है तो अत्तहियात भी पढ़ रहा है, सना पढ़ रहा है खुदा के लिए, और अत्तहियात के बाद तशहुद, उसमें तशहुद में भी हुजूर का नाम है, और उसके बाद जनाबे वाला जब वो दुरूद पढ़ता है तो रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ रहा है, उनकी आल पे दुरूद पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जब हुजूर का नाम ना आता हो। 24 घंटे मेरे हुजूर का नाम बुलंद हो रहा है। इसलिए मैंने आपको आयत सुनाई थी, रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। तो याद रखो ये जो कारी साहब अभी जिक्र कर रहे थे एक मनहूस का, उस जैसे सैकड़ों मनहूस पैदा हुए, आए दुनिया से चले गए, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अबू लहब ऐसी बीमारी से मरा था, सड़ गया था, जिस्म पे बदबू आती थी, कोई दफनाने वाला नसीब नहीं था। उसके बेटों ने लंबे लंबे डंडे हाथ में लिए और उसकी लाश को यूं ढकेला, एक गड़े में दफना दिया था। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में, तबाह बर्बाद हो जाएगा। रही मेरे नबी की बात, उनका जिक्र न कल कोई घटा पाया था ना आज कोई घटा सकता है। अरे जिक्र उसका दबाया जा सकता है जिसे दुनियादार उठाए, उसे कौन मिटा सकता है जिसे परवरदिगार उठाए। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो, हुजूर के जिक्र को कोई घटा सकता है? जैसा अकीदा उतनी आवाज में बोलो, कोई घटा सकता है? उनके जिक्र को कोई मिटा सकता है? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह ताला खुश रखे। भाई मोहम्मद आजम तुम भी माशाल्लाह पलते से आ गए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। भतीजे हमारे, अच्छा यहाँ तो सभी रिश्तेदार हैं हमारे एहसान भाई जो माशाल्लाह, उन्होंने भी जब फोन किया तो कारी साहब ने भी माशाल्लाह, मैं बता रहा था अभी, तो मैंने कहा भाई रिश्तेदारी का मामला है। अच्छा फिर जाना तो बहरहाल था ही, दूसरी जगह पे अगरचे प्रोग्राम है, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और अमीर हमजा भी आएंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। हमारे अताउल हसन भी हैं, फारूक रजा भी हैं माशाल्लाह। आपने मेहमान इतने इकट्ठे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसों का इंतजाम कर लिया, सुभान अल्लाह, सब हो जाए माशाल्लाह। ये कारी यास मोहम्मद पतले दुबले आदमी है मगर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा दिल खुश रहता है इनकी तरफ से। और ये हमारे ये जो हैं अपने कारी मेहताब साहब, ये तो इसम्बा मुसम्मा है, मेहताब ही हैं वाकई में। अच्छा ज़ैनुल आपकी बारात अभी, अरे हमने कुछ मशवरा दिया था यार, तुम उस टाइम पे थे नहीं। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ ज़ैनुल, यहाँ बैठे बैठ जरा। कल जब दूल्हा बन जाओ, वालिद साहब माशाल्लाह, आपके वालिद साहब भी हैं ना माशाल्लाह, उनकी भी उम्र बरकत करे। ये मैंने इसलिए पूछा, बाज बारातें ऐसी जाती हैं कि घर पे सब होते हैं मगर बाप नहीं होता, इंतकाल हो चुका होता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का भी साया है और तुम्हारी माँ का भी साया है, वरना उस दिन याद आती है अपने माँ बाप की। खालाएं हैं, ताया चचा हैं, बहन बहनोई हैं, सब हैं, मगर बाप नहीं होता। माशाल्लाह तुम और भी खैरियत से भाईजान, मुबारक। ऊपर आ जाओ हाफिज साहब, आ जाओ ऊपर आ जाओ हाफिज साहब हमारे माशाल्लाह। ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। 52 गाँव करीब में होने का खैर जहाँ फायदा बहुत है, फायदा ही फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बारातें भारी होती है सुभान अल्लाह, दावत भी भारी होती है सुभान अल्लाह, तो सब करीब करीब में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे सब हम और आप। मैं सबसे ये कहता हूँ, तो जब दूल्हा बन जाओगे ज़ैनुल आबिदीन, देखो मैं तरफ वालिद साहब का भी हाथ चूमो, अपनी वालिदा सर पे हाथ रखवाओ उनका, और सर पे हाथ रखवाओ, इंशाल्लाह उनकी दुआएं लो। और शादी के बाद भी अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। एक जुमला मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, इनके लिए भी सबके लिए,
आने वाली दुल्हन को हर माँ बाप ये समझें कि ये हमारे लिए वैसी ही है जैसे हमारी बेटी। बेशक बेशक। तो उसकी कोई वीकनेस, कोई कमी, मिजाज के खिलाफ कोई बात भी होगी ना, तो जैसे अपनी बेटी की बात पे पर्दा डाला जाता है, उसको समझाया बुझाया जाता है, चौक चौराहों पे बैठकों पे नहीं लाया जाता, वैसे ही उसको भी निभाओ। तो एक दिन उसको एहसास होगा और वो अपने मैके में जाकर के वो बेटी ये कहेगी, रब ऐसा ससुराल सबको दे जैसा खुदा ने मुझे दिया है। मेरे लिए वो सास ससुर नहीं है, माँ बाप हैं। और हर आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे। तो बताओ कोई घर झगड़े का अड्डा बनेगा? हर घर में माशाल्लाह जन्नत का नमूना नजर आएगा। ये मैंने सबको समझाया है, सबके लिए कहा है, दुआएं लो माँ बाप की, खिदमत करो माँ बाप की, दिल मत दुखाओ अपने माँ बाप का। और हम तो ये मशवरा देते हैं कि संभल तक भी अगर जाओ और नगली तक भी अगर जाओ तो अपने माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ और फिर ये कहते हुए निकलो घर से कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा दुआएं ले लो। ये जो कारी यूसुफ रजा साहब आपको पूरे भारत में जलसों में नजर आते हैं ना, मुझे पता है ये अपनी माँ की कितनी खिदमत करते हैं, ये तो मुझे खूब अंदाजा है। हमारे कारी आस मोहम्मद साहब बैठे हैं, मैं इनसे बड़ा खुश रहता हूँ इसलिए कि इन्होंने नगली में जो दीन का काम किया है। मैं तो हर साल में एक साल ही जाना होता, भाई इतना ज्यादा नहीं जा पाता। जब भी जाता हूँ 10-15 कमरों का काम मुकम्मल मिल ही जाता है माशाल्लाह। अब स्कूल का भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इंटर कॉलेज खोल रहे हैं और इन्हें देख देख करके और लोगों में भी हिम्मत और जज्बा पैदा होता है। और अभी कारी साहब आप भी गए थे माशाल्लाह, उस दिन हाँ गुलाम नबी बता रहा था और माशाल्लाह बड़े खुश होकर कहा कारी साहब, बल्कि कारी साहब ने तो कहा कि आज तो जी चाहता है जलसा बगैर नजराने ही के हो जाए। इतने खुश हुए माशाल्लाह, चूंकि काम ही ऐसा किया है कारी आस मोहम्मद साहब ने। और कारी आस मोहम्मद का ये काम जहां हुआ है, उस काम में जितना नगली वालों ने साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब उतना ही साथ मांडली वालों ने भी दिया। मांडली वालों ने बड़ा साथ दिया है माशाल्लाह। इसमें कोई मुझसे जिक्र करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। सोच रहा था 11 बजे तक बोलूंगा, मगर सुई 11 से ऊपर पहुंच चुकी है और मुझे और मेहमानों का भी ख्याल है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अभी आपने नेट पे एक मैटर देखा होगा, बहुत चल रहा सोशल मीडिया पे, कि एक शख्स ने जो है कुरान के बारे में, उसकी एक आयत के बारे में ये कहा कि वो ग्रामर के खिलाफ है। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। लोगों ने मुझसे बड़ा सवाल किया कि हजरत ये क्या मैटर चल रहा। तो मैं आपको बताऊं, कुरान की एक आयत की बात कर रहे हो, कुरान का कोई हर्फ भी ग्रामर के खिलाफ नहीं है। जो ऐसी बात करता वही खुद ग्रामर के खिलाफ है। वो बात वही है कि अदरक का स्वाद क्या जाने वो। हाँ, तो नाम लेने की जरूरत थोड़ी है यार, तुम भी जैनुल भाई नाम ही लो, कोई ले दे चलो, कोई बात नहीं है। उनको नहीं पता बात कुरान की आ रही है। कुरान अज अव्वल ता आखिर, अल्हम्द से लेकर वन्नास तक तौक़ीफ़ी है। इसमें आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहव जो है हमारे उलमा जानते हैं, ये अबुल अस्वद दुएली को हजरत मौला अली शेर खुदा ने कहा था कवाइद तरतीब दो नहव। तो मतलब ये हुआ कि कवाइद बाद में आए हैं, कुरान पहले नाजिल हो गया है। तो कोई चीज अगर तुम्हें कायदे के खिलाफ लगती है तो वो कायदा ही गलत है, फिर कुरान गलत नहीं हो सकता। बेशक बेशक हमारी साहब कुरान गलत नहीं हो सकता और कायदे के भी खिलाफ नहीं है। पहली बात तो कायदा पढ़ो। यूट्यूब पर मशहूर होने वाले ज्यादातर ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तहकीक नहीं होती, कुछ भी बोल दिया करके दुश्मनाने इस्लाम फिर मजाक उड़ाते हैं। और हुजूर के बारे में ये जुमला कहा कि ना वो लिखना जानते थे माज़अल्लाह, ना पढ़ना जानते थे, जबकि सहीहैन बुखारी मुस्लिम की हदीस से साबित है कि हुजूर लिखना भी जानते थे, हुजूर पढ़ना भी जानते थे। अरे हुजूर की बात कर,
करता है ये जो दुनिया में रोशनी नजर आ रही है ये भी अगर किसी का सदका है तो ये सदका आमना के लाल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान अमीर हमजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलाद। अरे ये अमीर हमजा लड़का बड़ी मोहब्बत का है माशाल्लाह। बलरामपुर के पास किसी जगह प्रोग्राम था, मुझे गोंडा जाना था, बेचारा माशाल्लाह स्टेशन तक छोड़ने के लिए और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से नवाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संबल वाले भी ऐसे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अमीर हमजा भी आप सुनेंगे इनसे दिल खुश हो जाएगा। तवज्जो है आप लोगों की, बोलो हुजूर लिखना भी जानते हैं और हुजूर, अरे वो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे तो फिर पूरे दीन पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मगर फिर भी कोई कह सकता है कि आप लिखने का सबूत दो, तो फिर बुखारी मुस्लिम की इस हदीस का क्या जवाब देंगे? ऐसे लोग जो हुजूर के बारे में ऐसे जुमले बोलते हैं, माज़अल्लाह तौबा तौबा, क्या जवाब देंगे कि हुजूर ने ये नहीं कहा था कि लाओ मुझे मैं तुम्हारे लिए लिख दूं ताकि मेरे बाद तुम गुमराह न हो। हुजूर ने कहा मैं लिख दूं, अगर नहीं जानते तो क्यों कहते लिख दूं? और फिर जब सुलह हुदैबिया का मौका था, मुस्लिम शरीफ में है, बुखारी में भी है, हुजूर पाक ने हजरत मौला अली शेर खुदा से कहा कि ये लफ्ज मिटा दो और इसकी जगह ये कर दो। तो हुजूर ने खुद फमसहा, हुजूर ने खुद उस लफ्ज को मिटाया, उसकी जगह फिर दूसरा लफ्ज लिखा। लिखना था कुछ वहां पे, उस लफ्ज को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग पता नहीं क्या क्या समझ जाएं। तो हुजूर ने वो एक लफ्ज लिखा, दूसरा लफ्ज, एक लफ्ज मिटाया, खुद मिटाया, खुद लिखा। तो लिखना नहीं जानते तो कैसे लिख दिया हुजूर? हुजूर के लिए ये बोलना कि लिखना नहीं जानते थे, अदालत सहाबा के बारे में ऐसी बातें करना, इसका मतलब ये हुआ कि जिनको अभी लिखने पढ़ने की जरूरत है वो आकर के माइकों पे बोल रहे हैं। उन्हें पहले पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। दुश्मनाने दीन को मौका मिलता है। अरे हमारे हुजूर की बातें करते हो नादानो, अकीदा बिल्कुल सही कर लो। जैसे हम तुम्हें मशवरा देते हैं कि सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ दीजिए के है बेकसों का सहारा। तो उस जुमले पे तकरीर खत्म करता हूँ जहाँ से मैंने शुरू की थी बात, कि हुजूर जैसा न कल कोई आया था, न आज कोई है और ना हो सकता है, और न उनके जैसा किसी का जिक्र हुआ मखलूकात में। खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग हस्ती अगर कोई है तो उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे बुलंदो बाला, उन जैसा न कोई हुआ था, आए बाद में है, जिक्र पहले शुरू हो गया है। अरे पेशानी में जो चमक रहा था हजरत आदम के, वो क्या था? नूरे मुस्तफा ही तो था। वो कौन था जिसके बारे में सवाल हुआ था जिब्रील अमीन से? देखा है उनकी तरह, क्या कहा था जिब्रील अमीन ने? मैंने जमीन को खंगाल के देख लिया, कायनात के गोशे गोशे में गया, कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, न मैंने पूरबों को छोड़ा न मैंने पश्चिमों को छोड़ा, यानी वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ सब खंगाल के रख दिया, जमीन के तबकात को खंगाल के रख दिया। ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने 600 पर अता फरमाए हैं, जिनकी रफ्तार का आलम यह है कि पलक झपकते ही सिदरतुल मुंतहा से जमीन पे आ जाते हैं। वो फरिश्ता कह रहा है, जो फरिश्तों का सरदार है, वो फरिश्ता कहता है मैंने सब कुछ देख लिया मगर आमिना के लाल तेरे जैसा नहीं देखा। आमिना के लाल तेरे जैसा कोई है ही नहीं, देखता कैसे मैं जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। यही बात हजरत हसन बिन साबित ने भी कही है। अल्लाह अकबर, सही हदीस से साबित है। ऐ लोगों, जिब्रील अमीन का ये फरमान सामने रखो और आला हजरत का ये शेर सुनो और मुझे इजाजत दो तकरीर खत्म करने की। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आमिना के लाल जैसा न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, न हो सकता है। अल्लाह ताला का करम देखो, ये 4 मिसरे सुनो रूह की प्यास को, ये 4 मिसरे सुनो कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिले। क्या कहने हैं?